आज मैं आप लोगों को इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी आज मैं बताने वाली हूँ उसको पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनना। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल रूपडे ऐतिहासिक प्रयोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय के बारे में जो हम सभी के मन में होता है, यानी लक्ष्मी और उसके उपाय। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या है ये लक्ष्मी और कहाँ से आती है, और क्या हम उसे अपने जीवन में बुला सकते हैं? चलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कौन है लक्ष्मी, कहाँ से आती है और उसे कैसे बुला सकते हैं, क्या हम उसे बुला सकते हैं और उसके उपाय जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी के बारे में। ये कौन है, कहाँ से आती है और हमारे जीवन में यह कैसे प्रवेश करती है। तो लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी माँ है, और वही लक्ष्मी माँ धन के रूप में, रुपयों के रूप में, सिक्के के रूप में हमें प्राप्त होती हैं, जिनसे हम अपना जीवन गुजारते हैं और अपने जीवन में हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें लक्ष्मी की आवश्यकता होती ही होती है। बिना लक्ष्मी के ना तो हम किसी सामान को प्राप्त कर सकते हैं और ना ही हमारा जीवन हम गुजार सकते हैं। संसार के हर व्यक्ति को लक्ष्मी की आवश्यकता होती ही होती है, और बिना लक्ष्मी के किसी का कोई काम नहीं चलता। तो ये लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी माँ का प्रतीक है, और वो हैं रुपए, नोट और सिक्के। साक्षात जो हमारे हाथों में होते हैं तो हम धनवान बन जाते हैं, और यदि हमारे हाथ में नहीं होते तो हम कंगाल बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके जो तरीके हैं वो कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से हम लक्ष्मी को अपने घर बुलाएं। और ये हैं उपाय जो कि आज हम आपको बताएंगे, जिनको यदि आप पूरे विश्वास के साथ सुनेंगे और करेंगे तो आप निश्चित ही लक्ष्मी को घर बुलाने में और लक्ष्मी को प्राप्त करने में 101% आप लक्ष्मी को पा सकेंगे, अपने घर बुला सकेंगे। और लक्ष्मी माँ उत्पन्न हुई थी जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी माँ की उत्पत्ति हुई थी, और उसी समय से संसार के प्रत्येक प्राणी की ज़रूरत वो बन गई हैं। जितना आसान है उनको प्रसन्न करना, उतनी ही जल्दी वो छोटे से कार्य पर रूठ भी जाती हैं। उनका मन इतना चंचल है कि यदि कुछ भी हो जाए, कुछ समय के बाद वो अपना पग फेरा कर ही लेती हैं। मतलब कि वो कुछ समय के बाद ही अगले घर प्रस्थान कर लेती हैं। लेकिन यदि आप ऐसे उपाय करते हैं जिन उपायों को करने से आपके घर में यदि वो स्थिर रूप से वास कर लें, तो आपके दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी और होती ही रहेगी। और यही उपाय आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि यदि आपने कर लिया तो आपके घर में स्थिर रूप से लक्ष्मी जी वास करेंगी ही करेंगी। इस उपाय को गुरुवार के दिन करना है। आप सभी काम को ख़त्म करने के बाद जब नहाने जाएं तो नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालें और उससे नहाएं। फिर आपको गुरु भगवान जी की, अगर आप कथा सुनते हैं तो कथा सुनें, अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत रखें। अगर आप ये सब काम नहीं करते हैं, मतलब पूजा नहीं करते हैं, व्रत नहीं रखते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, तो आपको साधारणतया गुरुवार के दिन बृहस्पति भगवान के समक्ष आपको घी का एक दीपक जलाना है, उनको चंदन से टीका करना है, और इसी समय आपको उनकी आरती करनी है। यानी सुबह के समय में आपको पहले आरती करनी है और उनके मंत्र का उच्चारण करना है। जो उनका मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या तो आप इस मंत्र का उच्चारण करें या आपको
विष्णुदेव का कोई भी मंत्र आता है, आप उस मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद आपको एक 10 का नोट लेना है, सिक्का नहीं लेना है, 10 रुपये लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है और इससे कम भी नहीं लेना है। उसको आप गुरुदेव यानी कि विष्णु भगवान के चरणों में कुछ देर के लिए रख देना है। उसके बाद इस नोट को सुबह 1 घंटे रखने के बाद आपको इसी नोट को एक पीले कपड़े में बांध करके एक ऐसी जगह रखना है जहाँ पर आपके इस नोट पर किसी की नज़र ना पड़े। इस नोट को ऐसी जगह रखना है जो कि बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी जगह हो और जहाँ पर आप उसे प्रतिदिन देख सकें। लेकिन एक बात का स्मरण रखना कि इस नोट को उत्तर पूर्वी दिशा में आपको रखना है, क्योंकि जो देवताओं का कोना होता है उसी कोने में इस नोट को आपको रखना है। उसके बाद सकें यानी कि आपको जिस दिन से इस नोट को जो पीले कपड़े में बांध कर रखेंगे उसी दिन से आपको इस नोट की लक्ष्मी माँ के रूप में आरती करनी होगी और प्रतिदिन आप उसी जगह पर लक्ष्मी माँ का स्वरूप समझकर आरती करें, धूप बत्ती दिखाएं, उनको प्रणाम करें और उस नोट को वहीं पर रखे रहने दें। आप देखना जैसे जैसे इस नोट की आप प्रतिदिन पूजा करेंगे तो आपके घर में आप लक्ष्मी जी को बुला पाएंगे। तो सबसे पहला तो ये मैंने आपको बोला कि कैसे बुलाते हैं, उसका उत्तर हो गया, आप इस तरह से लक्ष्मी माँ को बुलाएंगे। और दूसरा था, मैंने आपको बोला था कि लक्ष्मी माँ कौन है, वो मैंने आपको बता दिया था कि लक्ष्मी माँ कब उत्पन्न हुई थी, जो पैसे के रूप में है। आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की इस प्रकार से होगी कि आपका जो भी काम है वो काम में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। क्योंकि देखिए, कहीं से आसमान से कोई नोट नहीं बरसते हैं और ना ही कहीं से धन वर्षा होती है। कहने का अर्थ ये है कि लोग कहते हैं कि धन वर्षा होती है, लेकिन ऐसे कोई पानी की बरसात की तरह धन वर्षा नहीं होती है, बल्कि जो काम आप कर रहे होते हैं उसी में तरक्की होती है। काम तो आपको करना ही होता है और काम के थ्रू ही पैसे आते हैं, क्योंकि अगर काम के थ्रू ही पैसे आते हैं, काम करने के बाद ही आपको पैसे मिलते हैं, तभी आपको उस पैसे की अहमियत भी होती है। यदि आपको फ्री में पैसे मिल जाएंगे तो आपको उस पैसे की ना तो अहमियत होगी और ना ही आपके अंदर ये बात कभी विद्यमान हो पाएगी कि मेहनत करने से ही उसका फल प्राप्त होता है। क्योंकि यदि किसी भी इंसान को मुफ्त में सब कुछ मिल जाएगा तो वो मेहनत कभी नहीं करेगा। और यह भी सत्य है कि किसी भी इंसान को मुफ्त में कोई चीज़ नहीं मिलती। आकस्मिक अगर किसी इंसान को कुछ मिलता भी है तो उसके पीछे भी उसका कर्म होता है, उसने कहीं ना कहीं ऐसा कोई कर्म किया होता है जिसके फलस्वरूप उसे एकदम से यानी अचानक से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ।